महाराष्ट्र में हुए हालिया असम्बली इंतखाबात में बीजेपी और उसके इत्तेहादी जमातों को हासिल होने वाली गैर मामूली कामयाबी पर शक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। इस ज़िमन में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ के इल्ज़ामात भी सामने आए हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी के कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने इस सिलसिले में मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले पर बड़ा खुलासा किया है। प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक शाम 6 बजे के बाद महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों में 27 लाख वोट डाले गए। इस सिलसिले में उनकी पार्टी ने रियासत के मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों से मालूमात जमा करने की कोशिश की। इसके लिए सवालनामा तैयार किया गया और रिटर्निंग अफसरान से जवाबात तलब किए गए, लेकिन किसी भी रिटर्निंग अफसर ने शाम 6 बजे के बाद होने वाली पोलिंग के बारे में मालूमात फराहम करने से इनकार कर दिया। प्रकाश अम्बेडकर ने इंकशाफ किया कि मुतालिका अफसरान का कहना था कि ये मालूमात बंद लिफाफे में है और इन्हें इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा शुबा शाम 6 बजे के बाद होने वाली पोलिंग पर है। जब शाम 6 बजे के बाद डाले गए वोटों की तफसीलात तलब की गई तो मालूमात फराहम करने के इनकार से शुक्कुक व शुबहात को मज़ीद तक़वियत दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वाकई 27 लाख वोट शाम 6 बजे के बाद डाले गए तो फिर इनके बारे में मालूमात फराहम करने से इनकार क्यों किया जा रहा है? क्या यहाँ कोई बड़ी धांधली तो नहीं? प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि यह मामला इंतहाई संगीन नोयत का है और इसमें जमहूरी इक़दार को ख़तरा लाहक है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इनके पास मौजूद शवाहिद और आदाद शुमार की बुनियाद पर वो इस मसले को अदालत में ले जाने पर गौर कर रहे हैं ताकि हकीकत सामने आ सके और अवाम के सामने शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर अदालत ने इस मुकदमे को समाअत के लिए कबूल कर लिया तो इसके ज़रिए एक बड़ा इंकशाफ हो सकता है और इंतखाबात के नताइज पर भी इसके असरात मुरतब हो सकते हैं। प्रकाश अम्बेडकर का यह बयान इंतखाबात में शफाफियत पर एक अहम सवाल खड़ा करता है और इस मामले में मज़ीद तहक़ीक़ात की ज़रूरत महसूस की जा रही है। महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए उसमें धांधली हुई है, ऐसा आरोप हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं। भारतीय जनता पक्ष की जो अघाड़ी है उससे एक जवाब दिया जा रहा है, भैया लोकसभा में आप लोग जीते इसलिए ईवीएम में गड़बड़ी नहीं ऐसे कह रहे हो, और इस बार हारे हो इसलिए आप कह रहे हो कि ईवीएम में धांधली हुई है, ऐसा आप लोग आरोप कर रहे हो। मैं इस बात से वाकिफ हूं कि ईवीएम मैनिपुलेट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, वो मैनिपुलेट किया जा सकता। और उसी के लिए हम लोग ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी है, रिटर्निंग ऑफिसर हर असेंबली, इसको हम लोग ने जवाब लेटर लिखे उनसे कुछ जानकारी हासिल करने की हम लोग ने कोशिश की। उस लेटर में हमने लिखा था कि 20 तारीख को पोलिंग कितना हुआ उसकी आंकड़ेवारी आनी चाहिए, फिगर्स आनी चाहिए, और दूसरा जिस दिन काउंटिंग हुआ उस काउंटिंग के वक्त कितने वोट काउंट हुए, पोल वोट्स और बैलेट वोट्स, ये कितने काउंट हुए उसकी जानकारी हम लोग को मिलनी चाहिए। दूसरा जो है वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे 75 लाख वोटर्स 6 बजे के बाद वोटिंग को आए, ऐसे जानकारी उन्होंने ही पब्लिक को दी है। उसी को नज़र रखते हुए हम लोग ने रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा कि 6 बजे के बाद कितने लोग इलेक्शन बूथ में खड़े थे, 6 बजे के बाद उनको स्लिप किसने बांटी, किस अधिकारी ने बांटी, उसका नाम चाहिए, और उस वक्त 6 बजे में आपने जो स्लिप बांटी है कितने लोगों को बांटी है, संख्या जो है वो आप देना चाहिए। चौथा जो है, ये स्लिप बांटते समय जो वीडियोग्राफी वहाँ पर होती है, क्या इसकी वीडियोग्राफी हुई है, और वीडियोग्राफी हुई है तो उसकी एक कॉपी आप हमको दीजिए। यहाँ सिर्फ चौथा अधिकारी है लेकिन उसका जवाब अब मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उसको रिफर नहीं करता हूँ। लेकिन 3 रिटर्निंग ऑफिसर ने जवाब दिया है। एक 243 भूम परांडा विधानसभा मतदार संघ जो है उसने जवाब दिया है, 108 औरंगाबाद पश्चिम और नांदेड़ के दक्षिण रिटर्निंग ऑफिसर जो है उन्होंने उसका जवाब दिया है, और जवाब देते समय उन्होंने यही कहा है कि ये जानकारी हम आपको दे नहीं सकते। 6 बजे के बाद की जो जानकारी है वो हम लोग दे नहीं सकते क्योंकि वो सीलबंद है, वो जो है वो सीलबंद है, और सीलबंद होने की वजह से हम लोग आपको दे नहीं सकते। जहाँ तक मैं समझता हूँ रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये तो एक्चुअल पेपर्स है कि जिसकी वो जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हर पोलिंग स्टेशन का जो है वो 17C, एक तरीके से मान लीजिए कि ईवीएम में कितने वोट्स है
और उनमें से कितने वोटों का इस्तेमाल किया गया उसकी जानकारी होती है। उस जानकारी के इसमें ही वो 5 बजे से लेके 6 बजे तक इतने वोट हुए और 6 बजे के बाद इतने वोट हुए, इसकी जानकारी उसी 17C फॉर्म में होती है। वो भी वो देने के लिए तैयार नहीं, ऐसी एक परिस्थिति है। जहाँ तक रहा पे स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, टोकन की बात है, आपने टोकन डिस्ट्रीब्यूट किया, अगर किया होगा तो कितने हर पोलिंग बूथ में हुआ, उसकी भी अलग से जानकारी होती है। लेकिन वो जानकारी जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी एक परिस्थिति है। इसलिए सवाल ये उठता है कि क्या सही मायने में 75 लाख वोटर 20 तारीख को 6 बजे के बाद पोलिंग स्टेशन में थे? इसकी मेरे ख्याल से हम लोग ने वीडियोग्राफी मार्फत जानकारी लेने की कोशिश की। दूसरा जो है वो टोकन आपने कितने बांटे उसमें से लेने की जानकारी दी, लेकिन दोनों में से कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसी एक परिस्थिति।